आज किसी मानव जीवन की कल्पना अगर की जा सकती है, रोटी के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी होती है तो वह होता है आवास, वह होता है घर, वह होता है सपनों का आशियाना। लेकिन क्या हो जब किसी के सर से वो आशियाना ही छीन लिया जाए, वो छत ही छीन ली जाए जिसमें बच्चों का भविष्य पलता हो, जिसमें पूरे परिवार का पालन पोषण हो, जिसमें एक परिवार खुशहाली से जीवन बिताता हो। अचानक एक नोटिस आता है और फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको घर खाली करना है। फिर क्या था, एक गरीब आदमी कर भी क्या सकता है। उसकी एक आशा होती है अधिकारियों से, उसकी एक आशा होती है प्रशासन से कि अब प्रशासन मेरी सुनवाई करेगा। लेकिन आज ये जो लोग दिख रहे हैं आपको मेरे पीछे, ये आज आए हैं रीवा कमिश्नर BS जामोद जी के पास। और आने का कारण ये है क्योंकि इनके सर से छत छीनने का काम किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? अनीता सोंदिया। मान लीजिए कहाँ से आई हैं? वार्ड नंबर 6 झिरिया ला कॉलेज के पीछे। हम लोग आज से करीबन 50 साल से, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मेरे माँ बाप ने बनाया था। आज वो चले गए, इस संसार में नहीं रहे। मेरे पूरे बस्ती वाले, मेरे मोहल्ले के भाई बंधु सब मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों को जब वो फिल्टर प्लांट बना गया था तो वहाँ पे हम लोगों को रहने की जगह दी गई थी। बोले आप दिया था जगह रहने के लिए? जो बनवाए थे अधिकारी और राजेंद्र शुक्ला भी बोले थे वहीं आप लोग बनाइए। और जब संतान नए की बाढ़ में आए थे सब बल्ली गोला सब दिए थे, बोले थे वहीं बनाइएगा, वहीं रहिएगा। ठीक है, आज एकदम से नोटिस आ गई। हमारे सारे भाई बंधु, मेरे बस्ती के जितने लोग हैं बेचारे इतने परेशान हैं। मान लीजिए एक नोटिस के कारण पूरा मोहल्ला तहस नहस है। अगर वो हम लोग के घर से छत छिन जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाने पीने की व्यवस्था के लिए इधर उधर मजदूरी करते हैं, सब तरह काम करते हैं, सब अपने अपने इसमें जाते हैं। एकदम से नोटिस आ जाए हम लोग रोड पे आ जाएंगे बताइए। या हमें आवास योजना दिया जाए या जानकारी माफ करिएगा, वो जो नोटिस आई है वो किसकी तरफ से आई है? शासन की तरफ से आई है या जमीन किसकी थी? कॉलेज की थी या किसकी थी? कॉलेज की जमीन थी, तहसील हुजूर से आई थी, तहसील की तरफ से आई थी। कब नोटिस आई है? आज से कम 10 दिन हो गए, 10-15 दिन। और उसमें कुछ लिखा भी है कि कब खाली करना है? कुछ भी उसमें खाली करने के लिए कोई नहीं। आधे लोगों को आई, आधे लोगों को नहीं आई। कम से कम 40-50 लोग, कम से कम 40 लोगों को नोटिस आई है। कम से 150-200 लोग रहते हैं वहाँ पे और किसी को नहीं आई है। किस चीज़ की नोटिस है? ये आवास खाली करने के लिए बुलाया था अभी तहसीलदार के यहाँ पेशी के लिए, तो 9 तारीख के लिए वो मिले नहीं, 9 तारीख के लिए पेशी कर दी गई है। अब 9 तारीख को कर दी गई है। पहले किस तारीख को थी? पहले थी 1 तारीख को, 30 तारीख को। अच्छा जी। तो फिर अब 9 तारीख को कहा गया कि आप लोग का, तो पूछे नहीं कि किस चीज़ की? अगर जो खाली कराने का नोटिस था तो डेट होता, कुछ भी होता। नहीं, वो बोले थे कि आप वहाँ पेश हो जाओ, जो वहाँ निर्देश मिलेगा उस हिसाब से खाली करना। लेकिन नोटिस देने वालों ने ये बताया था कि खाली करने के लिए है। अच्छा जी। तो फिर बताया नहीं गया कि क्यों खाली कराया जा रहा है? साथ ही कुछ बताया गया होगा कारण आप लोग को कहीं घर देने का? कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। दे के चले गए। 26 तारीख को बोले कि पेशी करना है। हम लोग 26 को गए तो 9 तारीख को अगली पेशी 9 तारीख को दे दी गई। साइड से ही नोटिस आई? रिपोर्टर साहब, हम आपसे बता दे रहे हैं, अगर हम लोग का घर खाली किया गया या गिराया गया तो हम लोग धरना देंगे। एक अन्न का दाना नहीं खाएंगे। पूरे बस्ती 200 लोग हैं, मरेंगे यहीं आके। अच्छा, इसके पूर्व में भी आए थे बस्ती के लोग, क्या कुछ निराकरण हुआ था? देखिए, इसके पूर्व में बस्ती वाले सम्मानीय कलेक्टर महोदय के पास गए थे। कलेक्टर साहब प्रशिक्षण में बाहर थे, शायद या छुट्टी पे थे, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये वहाँ से वापस आ गए थे और आज हम लोग ने कमिश्नर साहब के पास आवेदन भी दिया था, समय भी मांगा था। चूँकि कमिश्नर साहब भी आज नहीं है तो सहायक आयुक्त और संभागीय उपायुक्त महोदय ने शायद ज्ञापन लिया हम लोग का। और हम लोग ने सीधी सी मांग रखी है कि ये इतने साल से वहाँ पे रह रहे हैं तो शासन पहले इन्हें वहाँ का ही पट्टा दे। अगर पट्टा नहीं दे सकता है तो पूरे बस्ती वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं लोग के लिए होती है। पूरे बस्ती वासियों को एक साथ ये दावा तो किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास में कुछ पैसा जमा करो और मिल जाता है प्रत्येक हितग्राही को जो उसके काबिल हो। तो फिर क्या कह रहे हैं आपकी दिया नहीं जा रहा है या फिर कारण क्या है? या लेना नहीं चाहते या मुफ्त में लेना चाहते बस्ती वाले लोग? मैडम, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट की हकीकत जाँच करवा लें, 60% वहाँ पे फर्जी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे रीवा में लेकर के बैठे हुए हैं, जो सत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, सत्ता के ठेकेदारी कर रहे हैं और सत्ता से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का असली लाभ वही ले रहे हैं। बाकी जो गरीब है, जो चाहता है, ये देखिए खुद खड़े हैं कि ये कह रहे हैं आपके सामने कि हमें एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी जाए, लेकिन इनको नहीं दिया जाएगा। दिया उनको जाएगा जो सत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं और सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। सीधा नाम लीजिए ना। किस नहीं, सीधा नाम तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे माननीय डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी ये कहा करते थे कि जिसके पास समस्या का समाधान नहीं, वो खुद एक समस्या है। ये एक डायलॉग वो बहुत मारा करते थे।
मैडम सर से कि वहीं का पट्टा दिया जाए। वो एक डायलॉग ये खूब मारा करते थे कि जिसके पास समस्या का समाधान नहीं वो खुद एक समस्या है। मैं इस रीवा के सामने रीवा की जनता से कह रहा हूँ कि आज राजेंद्र शुक्ला जी इस रीवा के लिए खुद एक समस्या बन गए हैं और रीवा की जनता को मैं ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में वो राजेंद्र शुक्ला जी को इस समस्या यहाँ से हटा करके चुनाव से हरा करके इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो माननीय शुक्ला जी हमारे डिप्टी सीएम महोदय जी यहाँ पे गरीबों को इस रीवा में रहने नहीं देंगे और सबको उजाड़ करके बाहर कर देंगे। किसी के सर से छत छीनना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर ज़मीन सरकारी है तो उससे कब्जा हटाना कहाँ से गलत हुआ? देखिए, शासन सरकार गरीब जनता आम जनता के लिए बनी होती है। सरकार का कानून का सुप्रीम कोर्ट तक का एक प्रावधान है कि पहले आप उनकी रहने की उचित व्यवस्था करेंगे, इसके बाद आप कोई कार्रवाई करेंगे। हम तो मांग रहे हैं कि आपने नोटिस दिए, पहले आप बरसात का समय है, इस बरसात में 150 परिवार को आप बेघर कर दोगे तो ये बरसात में कहाँ जाएंगे रहने? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बरसात में कोई भी व्यक्ति आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? और जब नोटिस आ जाए और नोटिस की महज कुछ ही दिनों में किसी व्यक्ति को घर कहाँ से मिलेगा? और बात जब लगभग 150 परिवार हैं यहाँ पे, 150 लोग 150 लोगों का परिवार है, तो वो परिवार आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि ऊपर से आसमानी आफत तो नीचे परिवार का ख्याल, आखिर एक व्यक्ति करे तो करे क्या? क्या नाम है? बोलो। अब इसको घसीट के कहाँ ले जाएंगे? हमारे आदमी है, विकलांग है, कहाँ ले जाएंगे बताइए? कुछ बताया नहीं गया कि आप लोग को कहीं दिया जाएगा? कुछ नहीं बोले हैं कि आप खाली कर दीजिए, बस हो गया। हमारा मांगे वही पट्टा दीजिए, वही रहना चाहते हैं हम लोग, बस हो गया। मान लीजिए वहाँ नहीं मिला तो फिर क्या विकल्प? वहाँ नहीं मिला तो फिर ऐसे आवेश ही होगा कि नहीं। अच्छा, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? प्रधानमंत्री आवास के बाकायदे ढिंडोरे पीटे जाते हैं, कहा जाता है कि गरीबों के लिए। जब 97 की बाढ़ आई थी तो क्यों दिया गया था? पैसे दिए गए थे, नल का कनेक्शन करवाया गया था, बिजली का बिल लगवाया गया था, क्यों कराए? सब बल्ली गोला सब घर बना, बोले इस बार पक्का बनाना, ताकि कच्चा नहीं बनाइएगा, पक्का घर बनाइएगा। हर बार बाढ़ में गिर जाता है, इसलिए पक्का घर हम लोगों ने सबने बना दिया था 15-15 हजार। जब बाढ़ आई थी तो घर गिर गए थे ना, तो फिर 15-15, किसी को 18, किसी को 15 फिर घर बनाने को दिया गया था। कौन दिया था मुआवजा? यही सरकार की तरफ से मिला था, बहुत नुकसान हुआ था। तो फिर आप लोगों ने घर बनवाया? घर बनवाया, सबके गिर गए थे, फिर हम लोग फिर अपने से बना लिए थे सब। 15,000 भर दिए। 2 बार गिराया था, इसके बाद भी सरकार माननीय शुक्ला जी द्वारा मदद किया गया था तो बनाया गया था। जी, क्या कहा गया है यहाँ पे? क्या कहा गया है यहाँ पे? यही क्या फिर नोटिस दी गई, बस हो गया। अगर हट जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस प्रॉब्लम ये है कि कहाँ जाएंगे। हमारे अगर हमको वहीं का पट्टा दे या फिर कहीं अच्छी जगह से। हम लोग हटेंगे ही नहीं वहाँ से, वहाँ दिया जाए घर। अब बहुत दिन से हो गया, धमकी बहुत देते हैं कि गिरा देंगे, लेकिन नहीं, गिराया नहीं जाएगा, हम लोगों को वहीं चाहिए। एक वो करेंगे कि क्या बताए, एक घर से एक बॉडी जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने जिसकी जमीन है, कॉलेज प्रबंधन से नहीं अपनी बातें नहीं रखी उनके सामने? अभी नहीं कॉलेज प्रबंधन से भी रखेंगे बात उनकी जाके। हम लोग बिल्कुल जाके कहेंगे कि हम लोग को पट्टा वहीं का दें, या फिर पहले जब शासन दे रहा था बार बार बल्ली गोला सब चीज दे रहा था, पैसे दे रहा था, क्यों दे रहा था? वहीं बनाओ, वहीं रहो। हर बार बाढ़ में तुम्हारा घर गिर जाता है तो क्यों दिया था 20-20 हजार सबको? पूरे बस्ती को 20-20 हजार, किसी को 15 हजार, किसी को 10 हजार, बार किसी को 5 हजार क्यों देते थे? अगर ऐसा होता तो जब बाढ़ में गिर गया था, घर 16 में भी गिरा और 97 की बाढ़ में भी गिरा, एक बार 2003 या 4 में बाढ़ आई, उसमें सब में पैसा दिया, क्यों दिया गया? बार बार उसी स्थान पे बनाने के लिए क्यों कहा गया? मैं यही राजेंद्र शुक्ला जी से कहूँगी कि हम लोग को रखने के लिए वहीं दें या फिर आवास योजना दें, नहीं तो सीधे हम प्रधानमंत्री को कॉल करेंगे कि भैया आप हमारा कुछ व्यवस्था करिए। नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे आप ये बताइए? पूरी बस्ती 150-200 लोग हैं, कहाँ जाएंगे आप ये बताइए? ठीक है, तो यहाँ ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सम्मानीय कमिश्नर साहब थे नहीं और बुधवार का उन्होंने टाइम दिया हम लोग से मिलने का, और हम तो कमिश्नर साहब से, प्रशासन से यही मांग करेंगे कि सत्ता के दबाव में गलत निर्णय न लिया जाए। सरकार ने आपको जनता की सेवा के लिए यहाँ पे बैठाया है और जनता के हित में निर्णय लें। बरसात का मौसम है, ये कार्रवाई तो पहले रोकी जाए, फिर इसके बाद जब तक इनकी व्यवस्था ना हो जाए इस तरह की कोई भी कार्रवाई हटाने की ना की जाए। ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार जो रहवासी हैं उनकी समस्या है। साथ ही एक मांग की जा रही है कि अगर उन्हें विस्थापित ही करना है या उन्हें शिफ्ट ही करना है तो फिर थोड़ा समय दीजिए, जिससे ये भी अपना जो है पूरा
काम जो है तो कंप्लीट कर सके और जो चीज़ें हैं वो यथावत जारी रहें, इसके लिए भी कुछ इंतजाम कर सके। हालांकि अभी मिले नहीं हैं कमिश्नर साहब, और कलेक्टर साहब से पूर्व में मिलने गए थे, कलेक्टर साहब भी नहीं मिल पाए थे। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामलों में। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो एक मामला है गरीबों के जो सर के ऊपर जो छत है उसका मामला है, साथ ही आशा है प्रशासन से कि प्रशासन उनकी मदद करेगा। साथ ही सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना पर, क्योंकि जिस योजना को लेकर दावे किए जाते हैं कि गरीबों के लिए घर दिया जा रहा है, गरीबों को उठाने के लिए अब कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। कच्चे मकान तो दूर की बात है, आज जो मकान है वो तक गिराने की कवायद जारी है सरकार द्वारा। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक